अज्ञान अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन इति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को दंडवत प्रणाम। तो आज का विषय है श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 पार्ट 5। मानदाता के वंश में राजा हरिश्चंद्र हुए। अनेक वर्षों पश्चात वरुण देव की कृपा से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। उनका नाम था रोहित। रोहित के वंश में बाहुक नामक एक राजा हुआ। बाहुक के शत्रुओं ने उनकी सारी संपत्ति उनसे छीन ली और उन्होंने तब क्या किया, वानप्रस्थ स्वीकार कर लिया। और कुछ समय बाद वन में ही बाहु की मृत्यु हो गई। तो उसकी पत्नी उस समय गर्भवती थी, वह सती होना चाहती थी। लेकिन औरवे मुनि ने उसे रोक दिया। बाद में उनकी सहपत्नियों ने उसके भ्रूण को नष्ट करने के लिए उसे विष दिया। लेकिन उस विष का शिशु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वह बालक विष के साथ जन्मा। विष का एक पर्यायवाची शब्द है गर्भ, तो इसलिए उसका नाम सगर पड़ा। विष के साथ जन्मा, गर के साथ जन्मा, इसलिए सगर उसका नाम हो गया। वो बड़े होकर एक महान राजा बन गए। एक समय सगर के यज्ञ में इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। इंद्र तो ऐसे करते रहते हैं, जब भी कोई यज्ञ करते हैं उसमें बाधा डालते रहते। तो इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। तो सागर के 8,000 पुत्रों ने घोड़े की खोज में धरती को खोद डाला। अंत में गंगा सागर में स्थित भगवान कपिल के आश्रम में उन लोगों ने उस घोड़े को देख लिया। तो कपिल को चोर मानकर वे लोग चिल्लाए, मारो इसे, मार डालो। एक महान व्यक्ति के प्रति अपराध के कारण उन सभी के शरीर के अंदर से अग्नि उत्पन्न हुई और वो उस अग्नि में वो राख बन गई, जलकर राख बन गई। तो उनकी मृत्यु कपिल मुनि के क्रोध के कारण नहीं हुई, क्योंकि कपिल मुनि दिव्य स्तर पर थे। वो भौतिक क्रोध से परे थे। तो गौरांग दर्शन दास जी कहते हैं कि महान लोग अपने प्रति किए गए अपराध को गंभीरता पूर्वक नहीं लेते।
वो सभी को क्षमा कर देते, हमेशा क्षमा करने के लिए तैयार रहते। लेकिन जो अपराध करते हैं, उनका अपराध ही उस अपराधी को नष्ट करते। तो सगर का एक पुत्र था असमंजस। असमंजस का पुत्र था अंशुमान। तो अंशुमान सदैव सगर के सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। तो सगर ने अंशुमान को खोए घोड़े वापस लेके आए और उनको ये कार्य सौंप दिया कि घोड़े को वापस लेके आना है और उनके जो पुत्र खोए हैं उनको भी ढूंढना है। ये कार्य उन पर सौंप दिया। तो वो खोजते खोजते अंशुमन गंगा सागर पहुंच और वहां जाकर देखा कि घोड़े के साथ साथ अपने ताउओं के राख के 8,000 डेर वहां पर पड़े हुए थे। तो उसने कपिल देव की स्तुति की और कपिल ने उन्हें ज्ञान की शिक्षा देते हुए कहा, इस घोड़े को ले जाओ, तुम्हारे ताउओं का उद्धार गंगा नदी के जल से ही संभव है। तो घोड़े को ले जाकर अंशुमन ने यज्ञ को पूरा किया और उसके पश्चात सगर ने अंशुमन को राजा बनाया और वो वानप्रस्थ को चले गए। तो महाराज अंशुमन, उनके एक पुत्र हुए दिलीप और दिलीप के एक पुत्र हुए भगीरथ। तो इन सभी ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को धरती पर लाने के लिए तपस्या की और अंत में भगीरथ गंगा मैया को प्रसन्न करने के लिए तपस्या में सफल हुए। लेकिन गंगा ने अपनी चिंता प्रकट करते हुए कहा कि जब मैं अत्यंत वेग के साथ स्वर्ग से आऊंगी तो कौन मेरे वेग को रोकेगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं धरती को चीरते हुए नीचे के लोकों में चली जाऊंगी, निम्न लोकों में चली जाऊंगी। और यदि पापी लोग मेरे जल में स्नान करेंगे तो मैं उनके जो पापों से मैं अपवित्र हो जाऊंगी। इससे मैं कैसे मुक्त कर पाऊंगी अपने आप को। तो भगीरथ ने कहा कि शिव जी आपकी जो वेगपूर्ण लहरों को अपने सिर पर धारण करेंगे और जब श्री भगवान को अपने हृदय में धारण करने वाले शुद्ध भक्त आपके जल में स्नान करेंगे, आपके जल में जो संचित समस्त पाप रहेंगे वो सब नष्ट हो जाए। तो गौरांग दर्शन दास जी कहते हैं कि पवित्र भक्त
अपने हृदयों में भगवान को धारण करते, श्री कृष्ण को धारण करते। वे भक्त किसी भी पवित्र स्थान पर जाए, पवित्र नदियों पर स्नान करें, वो नदी पवित्र हो जाती। और अपनी शुद्धता के द्वारा, अपनी शिक्षाओं के द्वारा वे सभी लोगों को और सभी स्थानों को पाप से नष्ट करते, पाप से बचा लेते, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते। तो उसके बाद भगीरथ ने शिव जी को प्रसन्न किया, क्योंकि शिव जी के सहायता से गंगा जी को इस धरती पे लेके आना है। और शिव जी ने गंगा को अपने सिर पर धारण किया। तो भगीरथ एक तीव्र रथ पर आरूढ़ होकर गंगा मैया को उस स्थान पर लेके जाते हैं जहां उनके पूर्वजों की राख पड़ी थी। गंगा ने मार्ग में पड़ने वाले सभी स्थानों पर और उन सभी 60,000 राजकुमारों के जो अवशेष उनको अपने जल में समाहित करके परिशुद्ध कर दिया। तो भक्तगण, पवित्र भक्त अपने हृदय में भगवान को धारण करते। तो हम अपने आप को भक्ति से अपने मन को शुद्ध करेंगे तो भगवान खुद हमारे मन में आकर विराजमान रहे। तो हम भी भगवान के शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करेंगे। तो मन में भक्तिभाव को जगाने के लिए, उसको सुदृढ़ बनाने के लिए, उसको स्थिर बनाने के लिए हमें नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए, पठन पाठन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। और साथ ही हरे कृष्ण महामंत्र का जाप निरंतर निसंग होकर भगवान के शरणागत होकर करना चाहिए। हरे नामैव केवलम, श्री हरिनाम प्रभु की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत।